हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको 16 जुलाई का इतिहास के बारे में बताएंगे कि 16 जुलाई को क्या-क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और किस चीज़ का निर्माण हुआ। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 16 जुलाई में सन 1661 में जो स्वीडिश बैंक था उसने यूरोप में पहला अपना नोट जारी किया था। तो जो स्वीडिश बैंक था वो पहला बैंक था जिसने यूरोप में इससे पहले कभी भी नोट जारी नहीं हुए थे। तो उसने पहला नोट जारी किया था स्वीडिश बैंक ने सन 1661 में। दूसरा बात करते हैं 16 जुलाई सन 1856 की। तो ये जो दौर था ये समाज सुधार आंदोलनों का दौर था और ये जो दौर था करीब इसमें जो ये घटना हम आज जिसके बारे में बताने जा रहे हैं वो करीब 160 साल पहले हुई थी। और ये जो घटना है ये भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई है क्योंकि इस घटना के तहत जो ऊंची जाति की विधवाएं थी उनको पुनर्विवाह करने की अनुमति मिल गई थी। इससे पहले जितनी भी हिंदुओं में ऊंची जाति की विधवाएं थी उनको दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं थी। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, समाज सेवी थे, उन्होंने इस कानून को लागू करवाने में काफी अहम योगदान दिया और उन्होंने इसके लिए एक आंदोलन चलाया जिससे कि ब्रिटिश सरकार ने इस कानून को लागू कर दिया। तो इसके इस चीज को अधिक बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपने बेटे का विवाह भी एक विधवा से ही किया था जिससे कि ये प्रथा स्टार्ट हो सके। आगे बात करते हैं सन 1890 की। सन 1890 में 16 जुलाई की तारीख पर पार्किंसन नाम के एक डॉक्टर थे जिन्होंने एक बीमारी खोजी थी जिसका नाम था पार्किंसन बीमारी। अब इसके बारे में इन्होंने अपनी पूरी जांच की 16 जुलाई 1890 को, जिसके कारण उस दिन से उस बीमारी का नाम पार्किंसन रख दिया गया। इस बीमारी में जो नर्वस सिस्टम है मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और नर्वस सिस्टम से कपकपी सी आती है व्यक्ति के शरीर में। और ये शायद एक हाथ से भी स्टार्ट हो सकती है कि एक हाथ में कपकपी हो, उसके बाद शरीर में कपकपी का एहसास होता है और जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ने लगता है। बात करते हैं सन 1905 की। सन 1905 में बागेर हाटर जो कि अब बांग्लादेश में है, यहाँ एक जनसभा हुई थी जिसमें जो ब्रिटिश सामान है उसके बहिष्कार के प्रस्ताव को पहली बार यहाँ पर मंजूरी दी गई थी। तो ये एक स्वदेशी आंदोलन जो बाद में महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था उसकी शुरुआत करीब 1905 में ही हो गई थी। जबकि उस वक्त जब महात्मा गांधी ने चलाया था तो ये एक आंदोलन के रूप में हो गया जिसकी वजह से जो प्रस्ताव पहले मंजूरी हुई थी तो वो 16 जुलाई 1905 को ही हुआ था। बात करते हैं सन 1925 की। 16 जुलाई 1925 में जो इराक में राजा फैसल थे उन्होंने बगदाद में पहली संसद बनाई। तो जो बगदाद की पहली संसद थी इराक में स्थापित हुई और वो राजा फैसल ने की और ये 16 जुलाई 1925 को ही हुई। सन 1925 में ही एक और महत्वपूर्ण घटना घटी जिसमें जो नेशनल जियोग्राफिक है उसने पहली बार समुद्र के भीतर दृश्य लिए और वो भी बिल्कुल नेचुरल रंगीन फोटो उसकी निकाली। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जिससे कि जो समुद्र के नीचे का वातावरण था या कैसे दृश्य होते हैं इन सब के बारे में रंगीन फोटो वहां से स्टार्ट हुए। आगे बात करते हैं सन 1945 की। तो 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम का पहली बार परीक्षण किया था। आगे बात करें सन 1951 की। तो सन 1951 में नेपाल को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई थी। तो नेपाल को जो ब्रिटेन ने अपना गुलाम बना रखा था उसने उसे आज़ाद कर दिया। तो ये घटना जो घटी थी वो 16 जुलाई को ही घटी थी और उस सन था 1951। आगे बात करें सन 1969 की। तो सन 1969 में इंसान को चांद पर पहुंचने की जो पहली कोशिश हुई थी उसमें अमेरिका का जो केप कैनेडी स्टेशन है वहां से अपोलो 11 अंतरिक्ष यान रवाना हुआ और उसमें करीब 3 अंतरिक्ष यात्री थे जिसमें ये चांद पर पहला मिशन था
जिससे कि इंसान चांद पर पहला कदम रखे, और ये आगे चलकर सफल भी हुआ। और 1969 को जब ये उड़ा, उसके बाद ये सफलतापूर्वक लैंड हुआ, और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो प्रथम बार व्यक्ति बने जिन्होंने चांद पर कदम रखा। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 16 जुलाई 1969 को पहली बार रवाना हुआ था। बात करें 1990 की, तो सन 1990 में 16 जुलाई को यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। इससे पहले वो यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसलिए सन 1990 को उसने अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया। बात करें सन 1999 की, तो सन 1999 में जॉन एफ कैनेडी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके जो पुत्र थे जॉन एफ कैनेडी जूनियर, उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ये जो तारीख थी वो 16 जुलाई ही थी। तो 16 जुलाई 1999 को उनकी एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई, क्योंकि इस परिवार को आज भी स्थापित परिवार माना जाता है। इसमें कई सारी असामयिक असमय मृत्यु हो चुकी हैं, जो कि इससे पहले भी हो चुकी थी, और ये जॉन एफ कैनेडी जूनियर की मृत्यु हुई। सन 2003 में 16 जुलाई सन 2003 को पाकिस्तान, सऊदी अरब और 53 जो अन्य इस्लामी देश थे, उन्होंने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की 2005 तक, क्योंकि इजराइल पे काफ़ी पाबंदी लगी हुई है। तो इस वजह से उन्होंने इस वक्त 16 जुलाई को मान्यता दी थी उसे 2005 तक के लिए। बात करें सन 2006 की, तो सन 2006 16 जुलाई 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तरी कोरिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। तो जो उत्तरी कोरिया है उस पर आए वैसे भी पाबंदियां लगती रहती हैं। तो 16 जुलाई सन 2006 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित किया था पहली बार। सन 2007 में जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना वाजिद, उनको धन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो वो एक प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये था 16 जुलाई का इतिहास, जो कि प्रमुख घटना है, और उसमें क्या क्या पाबंदियां हुई और क्या नहीं हुआ उसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।